स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्कॉलर पर। हम आपके लिए हमेशा नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर कंटेंट को खोज कर लाते हैं। कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं परमेय संख्याओं के सरलतम रूप का जो प्रगुण होता है उसके बारे में। परमेय संख्या के एक मुख्य रूप से दो प्रगुण होते हैं। पहला प्रगुण होता है समतुल्यता का प्रगुण, और जो दूसरा नंबर प्रगुण होता है वह होता है सरलतम रूप का प्रगुण। ठीक है, तो सरलतम रूप के प्रगुण में यहाँ पर आप देखेंगे कि नंबर एक जो होता है वो होता है सरल रूप, इसको जो कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सरलतम रूप का जो प्रगुण होता है उसको दो तरीके से लोग कहते हैं, सरल रूप और दूसरा कहते हैं मानक रूप। ठीक है, तो यहाँ पर सरल रूप और मानक रूप या फिर परमेय संख्याओं के सरलतम रूप का प्रगुण, बात दोनों तीनों एक ही है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 8/24 ले लिया है और हम आपसे कहा गया कि सरल रूप ज्ञात कीजिए या फिर इसका मानक रूप ज्ञात कीजिए या फिर मानक रूप में लिखिए। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि 8 और ये 24 ये किस टेबल में आ रहे हैं। तो हम यह पाते हैं कि 8 और 24 8 की ही टेबल में आ रहे हैं। तो 8 एकम 8 और 8 तिया के 24 होता है। तो हमने यहाँ पर इसको सिंपल कर लिया और सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा 1/3। इतनी बात समझ में आई। अब इसी तरह से यदि हम ले लें कि 21/35, ठीक है, अब इसको कहें कि सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, तो फिर हम यही फिर से देखेंगे कि ये किस टेबल में आ रहा है। तो हम ये पाएंगे या यह पाते हैं कि 7 की टेबल में ये दोनों आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 7 तिया 21 होता है और 7×5 35। ठीक है, अब यहाँ पर 7 तिया 21 और 7×5 35, तो हमें ऊपर कितना मिला? 3 और नीचे मिला 5। तो यहाँ पर हम इस लिख देंगे 3/5, यानी 3/5 है यह 21/35 का सरलतम रूप है। इतनी बात समझ में आई। चलिए, अब इसको निकालने का एक और तरीका होता है, हम उस पर भी ध्यान देकर फोकस करते हैं और उसको भी आपको समझाते हैं कि उसको कैसे निकाला जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा तरीका। अब मान लीजिए कि हमको मिला है 8/12, ठीक है, और इसमें लिखा है कि इसको सरल कीजिए। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो हमें जो तरीका अपनाना है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अंश और हर दोनों का मासा निकाल करके इसका सरलतम रूप ज्ञात करते हैं। तो मासा, ठीक है, मासा यानी महत्तम समापवर्तक, तो महत्तम का मा ले लिया गया है और समापवर्तक का स। ठीक है, मासा। ठीक, इसको इंग्लिश में लोग HCF भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए, यहाँ पर हमारा अंश कितना है? 8 लिख लीजिए, और हमारा जो हर है वो कितना है? यहाँ पर 12 है। ठीक है, इसको इंग्लिश में नोमिनेटर और इसको डेनोमिनेटर बोलते हैं। चलिए, अब इसी के साथ हम इसका मासा निकाल लेते हैं। मासा निकालने का ये जो तरीका है, इसमें हम सबसे पहले उस छोटी से छोटी संख्या को लेंगे जो दोनों को बराबर डिवाइड कर सके। ठीक है, तो 2 से काटते हैं, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर देखिए दोनों संख्याएं 2 से कट रही हैं, तो यहाँ पर ले लेंगे 2, तो 2 2 जा हो जाएगा 4 और यहाँ पर 2 3 जा 6। ठीक है, अब इसके बाद में अब फिर से हम काटने का कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा है। मतलब अगर हम कोई संख्या लेते हैं, 3 लेते हैं, 2 नहीं कट रहा है, और अगर 2 लेंगे तो 3 नहीं कट रहा है, 3 नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या पाया कि ये 2 और ये 2, यानी 2 बार ये 2 से कटा है। ठीक है, तो 2 और गुना में 2 बराबर कितना आ गया? 4, यानी जो मासा आया हमारा वो कितना आया? 4। अब इस 4 से हम यहाँ पर दोनों में भाग कर देते हैं। ठीक है, चलिए दोनों में भाग कर देते हैं, अंश और हर में। तो यहाँ भी हम 4 का भाग लगाएंगे और यहाँ भी हम 4 का भाग लगाएंगे। ठीक है, 4 का भाग लगाने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? यानी कि 4 2 जा 8, यानी 2 प्राप्त होगा। और यहाँ पर 4 से अगर इसमें भाग लगाएंगे 12 में, तो 4 3 जा कितना होता है? 12, यानी कि 4 तिया 12, तो 3 प्राप्त हुआ। तो हमें सरलतम रूप क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पर इसमें भाग करने पर 2/3। ठीक है, यहाँ पर जब हमने 4 का अंश में भाग किया, यहाँ पर 2 आया, और हर में जब 4 से भाग किया तो 3 आया। ठीक है, यहाँ पर हमें 2/3 8/12 का सरलतम रूप प्राप्त हुआ, या सिंपलेस्ट फॉर्म कह लें वो प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमें कोई और संख्या दी जाए तो उसका भी हम मासा निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमें 35/40 दिया गया। ठीक है, तो 35/40 का हम इसी तरह से मासा निकाल लेंगे। ठीक है, और मासा निकालेंगे तो दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो आएगा 5 मतलब 5। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम अंश और हर में 5 से भाग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? देखिए यहाँ से 5 से अगर इसमें हम डिवाइड करते हैं तो 5 7 35 हो जाएगा। ठीक है, 5 7 से 35, और यहाँ पर यदि हम इसको डिवाइड करें 40 को 5 से, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 8। ठीक है,
8 प्राप्त होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि 5 8 जो 40 होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपने देखा कि 35/40 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है 7/8 और यहाँ पर आपने देखा 8 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है 2/3। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अब एक और इसमें होता है सिस्टम कि यदि आप देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर 8 और बटे माइनस का 14 आ गया, तब क्या कर सकते हैं? यह करते हैं कि अंश तथा हर में उनके निरपेक्ष मानों के महत्तम समापवर्तक भाग देकर उस परमेय संख्या की समतुल्य परमेय संख्या प्राप्त कर लेते हैं और वही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो चलिए इसका निरपेक्ष मान निकालते हैं। आपको निरपेक्ष मान पता होता है कि निरपेक्ष मान निकालने के लिए मान लीजिए यहाँ पर -14 दिया गया है, तो इसका निरपेक्ष मान क्या होगा? मतलब कोई पक्षपात नहीं करना है एक तरह से कह लीजिए तो। ठीक है, तो इसका निरपेक्ष मान जो होगा वो होगा 14। ठीक है, तो इन दोनों के अगर हम निरपेक्ष मान की बात करें तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा, इसका निरपेक्ष मान हो गया 14। अब इसका अगर हम आशा निकाल लेते हैं तो 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14। अब यहाँ पर दोनों देखिए एक दूसरे से नहीं कटेंगे, मतलब इसका जो है एलसीएम हमें जो कितना आया वो आया है 2। ठीक है, तो इसके निरपेक्ष मानों से नीचे ऊपर भाग दे दीजिए। ठीक है, तो इसमें आया है 2 और यहाँ पर भी भाग दे दीजिए 2 से। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा यहाँ पर 7 माइनस का और यहाँ पर मिल जाएगा 4। ठीक, तो जो समतुल्य हमने भिन्न निकाला है इसमें भाग दे करके वही इसका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है या सरलतम रूप कह लीजिए, वो चीज़ होती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने यहाँ तक बात समझी होगी पूरी और यह वीडियो पूर्ण रूप से आपके समझ में आया होगा। ठीक है, जिससे आप सरल करना सीख गए होंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आपको कोई यदि संख्या देते हैं तो आप उसको तुरंत सिंपल कर लेंगे। ठीक, अब इसी तरह से यदि हम आपको कोई संख्या दे दें, मीन्स की परमेय संख्या दे दें और उसका बोलें कि सरलतम रूप का प्रगुण निकाल करके बताइए या फिर उसका सरलतम रूप लिखिए या फिर मानक रूप लिखिए। ठीक है, सरल रूप लिखिए, तो आप लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हम 24 रख दें। ठीक है, और 24 रखने के बाद यहाँ पर 72 रख दें, तो आप इसको तुरंत निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखिए, तो यहाँ पर 24 1 जा 24 और उसके बाद में 3 टाइम्स लेके जाएंगे तो ये हमारा निकल के आ गया इसका सरलतम रूप। ठीक है, यानी कि 24 एकम 24 और 24 तियां 72 होता है। इस बात को आप समझते हैं। अब इसके बाद में दूसरा देखते हैं, आपको निकाल करके तुरंत निकालेंगे आप। उसी तरह से यहाँ पर ये दूसरी आपको दी जा रही है। अब इसका भी निकालने के लिए कहा जाए तो आप ये सोचेंगे कि ये दोनों जो हैं किस टेबल में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये किस टेबल में आते हैं, तो ये दोनों आते हैं 2 से पहले ट्राई करेंगे तो 2 फिर 3 फिर 4, तो इसलिए हम देखते हैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किस में आते हैं। तो यहाँ पर ये आता है दोनों आएंगे 4 के टेबल में। ठीक है, तो 4 से यहाँ पर काटेंगे तो 4 7 28 और यहाँ पर 4 ढाई 40। ठीक है, तो 7 चौके 28 और यहाँ पर 10 चौके 40। ठीक, तो ये चीज़ आ गया, ये इसका आंसर यानी सरलतम रूप ये हो गया। अब इसके बाद में हम एक और तरीका आपको बताते हैं जिससे हम उसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म, तो वो भी तरीका आप इसमें वीडियो में रिकवर करते चलिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको कि उसको कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर जो आपको दिया गया है ये अगला संख्या आपको दिया गया है 12/14। ठीक है, तो 12/14 का हम किस तरह से निकालेंगे उसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि गुणनखंड कर लेते हैं हम। ठीक है, गुणनखंड करना आपको आता होगा। गुणनखंड करना हम आपको यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पर 12 है और 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 6 12, 2 तियां के 6, 2 तियां के 6 और फिर 3 एकम 3 यानी 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 और गुणे 3। ठीक, अब बटे में इसी तरह से 14 का कर लीजिए, तो 14 का यहाँ पर अगर हम निकालें तो 2 7 जा 14 और यहाँ पर 7। ठीक, तो यहाँ पर 2 × 7 आ गया। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा तो वो इस तरह से निकलेगा कि अब देखो यहाँ पर नीचे ऊपर दोनों में 2 है तो 2 को हमने कट कर दिया। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 2 × 3/7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6/7, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया 6/7। ठीक है, 12/14 का 6/7। तो इतने तरीकों में से आप कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपका मन करे तो। ठीक है, और यदि आप हमसे इसी तरह के कोई वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके लिए जल्द ही उस पर वीडियो लेकर के आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।